राजगढ़ लोकसभा सीट के अपने जातीय क्षेत्रीय और सियासी समीकरण है। अगर आप लोकसभा सीट को देखते हैं तो यहां पे 8 विधानसभाएं आती हैं। 3 जिलों की 8 विधानसभाओं से मिलकर राजगढ़ की लोकसभा सीट बनती है, जहां पर 17 लाख से अधिक मतदाता अपना मतदान करके राजगढ़ का भविष्य तय करने का काम करते हैं। पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है। तीसरी बार भी बीजेपी ने रोड मल्लागा, जो कि यहां के मौजूदा सांसद हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से देखना होगा कि कौन मैदान में उतरता है। लेकिन यहां पर जब हम जनता के बीच गए, जनता से बात की, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया महंगाई का, बेरोजगारी का। यहां के लोगों का कहना है कि हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास धंधे नहीं है, और ये तमाम वो बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवा कहते हैं कि अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं है। बीजेपी ने यहां पर कितना काम किया, इसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कांग्रेस का ये सीट चूंकि गढ़ कहलाती रही है, दिग्विजय सिंह जैसा एक बड़ा नाम जो है वो यहां से आते हैं, तो कांग्रेस अपने कार्यकाल में क्या कुछ कर पाई, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन को। कांग्रेस के पास आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। मोहनपुरा कुंडालिया डैम, मैं उस टाइम सांसद पे था। 100% डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्वीकृत हुए थे। मैं जेडआईसीसी का मेंबर था। रेलवे में। मैं रामगंज भोपाल रेलवे लाइन की मंजूरी डॉक्टर मनमोहन सिंह में प्रमाण के साथ दे सकता हूँ। ये सांसद प्रतिनिधि रहे हमारे यहाँ से। सांसद 25 साल तक लक्ष्मण सिंह जी रहे, फिर एक और इनने सांसद बना दिया था। आप ही बताओ, राजगढ़ का इतना बुरा हाल तो इनकी सरकार में हुआ है। जब से मध्य प्रदेश और देश में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उसी के तो विकास दिख रहा है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी, अरे पूरा जो हमारी जमीन पूरी बंजर पड़ी थी, उस बंजर जमीन अरे झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ये सपना दिखाने का काम करता है। एक रोजगार दिखा दे, ये राजगढ़ जिले में कोई उद्योग खुला हो। 46 से लेकर के 2014 तक मुंगेरीलाल के सपने कांग्रेस ने दिखाए। वो बात करते हैं सपने दिखाने की। नरेंद्र मोदी जी मोहनपुरा डैम की इनने बात रखी है। मोहनपुरा डैम मैं जिलाध्यक्ष था 2009 से 12 में। जब मैंने मांग करी थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उस टाइम उन्होंने स्वीकृत करा था। और ये मोहनपुरा डैम जब मैं जिलाध्यक्ष था, जब शिवराज सिंह ये बता दीजिए मोहनपुरा डैम की क्या हकीकत है, रेल लाइन की क्या हकीकत है? जी, मैं बीएसपी से हूँ और यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ 2023 में। थोड़ा सब लोग शांति बनाएंगे तो बात। नहीं, आप अपनी बात कहिए, सब कुछ बाकी सब आपकी तरफ माइक है, अपनी बात। जी। तो देखिए, मेरा कहना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है ना। तो भाजपा कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। अभी जब अगर भाजपा कांग्रेस में तो कोई अंतर नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया उनकी बात। पर बीजेपी के तमाम आरोप थे। आपको बताना चाहता हूँ, 2018 में देश के प्रधानमंत्री जी माँ जालपा की नगरी राजगढ़ की धरा पर आए थे। मैं मानता हूँ सौभाग्य हमारा कि देश के प्रधानमंत्री जी राजगढ़ जिले की धरा पर आए और बांध का उद्घाटन करने के लिए आए। पर दुर्भाग्य है कि इनके सांसद, इनके विधायक और इतना बड़ा कार्यक्रम, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए, पूरे प्रदेश के लोगों को यहाँ बुलाया, बसें लगाई, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए, लेकिन क्या मिला इस जिले को? 1 रुपया नहीं मिला। जबकि जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देकर के आते, एक उद्योग दे जाते। इनमें दम नहीं है कि उनसे एक उद्योग मांग सके। क्यों हित की? जी, इन्होंने दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय इनने 2 उद्योग दिया। 2 उद्योग कंपनी लेके गए। वो कहाँ लेके गए? राघोगढ़। अगर वो उद्योग देते तो आज दिखता। आज कहाँ इनका उद्योग? आपसे हम निवेदन ये कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ये बात कह रहे थे आपसे कि यहाँ कुछ भी नहीं किया। जिस क्षेत्र से विधायक जी आते हैं, उस क्षेत्र के सारे लोग पलायन करने, मजदूरी करने बाहर जाते थे दूसरे राज्यों में। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साकार करके दिखाया है कि इनके सारे लोग अब यहीं रहकर अपनी जमीन में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। सब राघोगढ़ क्यों ले गए आप लोग? एक सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राघोगढ़ मध्य प्रदेश में है या नहीं है? राघोगढ़ राजगढ़ लोकसभा में है या नहीं है? ये झूठ बोलने के अलावा 1 रुपया नहीं काम करा सकते। सिर्फ कमीशन खोरी का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों में जिन कार्यकर्ताओं के पास साइकिल नहीं थी, आज 4 व्हीलर में घूम रहे हैं।
सिर्फ इन्हों का काम है कमीशन खोरी का। सर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कमीशन खोरी आप लोग करते हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। एक का भी नाम बताया कमीशन खोरी में? कमीशन खोरी नहीं होती है यहाँ पर। कांग्रेस के राज्य में ही सारे भ्रष्टाचारी और कमीशन था। चलिए, युवा साथी हमारे साथ हैं, युवाओं को क्या मिला? बीजेपी कांग्रेस सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या असल जमीनी स्थिति आप क्या देख पाते हैं? युवाओं को कुछ नहीं मिला भाजपा के सरकार में, और मतलब युवा रोड बेरोजगारी मिली है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। ये मिला है कि पकोड़े तलो और बेचो, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि सांसद साहब ने संडावता को गोद लिया था, उसमें कितना विकास हुआ? चलो राजगढ़ की तो छोड़ो, उसमें कितना विकास हुआ ये बताए हमारे बीजेपी। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। सर, ये थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आरोप तो आप लोगों ने सुन लिए हैं, विकास नहीं हुआ ये भी कह रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे दूसरे साथी जो पब्लिक थी उन्होंने भी कहा कि दिन भर हम लोग खड़े रहते हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है, बड़ी समस्या है, बड़ी महंगाई, बड़ी मजबूरी है। सारे कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज खुल गए, लॉ कॉलेज खुल गया है, व्यवसाय खुल गया, सभी कॉलेज खुल गए। आप ये मेरे साथ देखिए, सुनो एक मिनट। अभी हमारे भाई आदरणीय अशोक भैया बता रहे थे कि जोर से बोलो और तेज बोलो। अभी आपने रिकॉर्ड करा है कि कौन जोर से बोल रहा है और कौन तेज बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये आपके सामने तथ्य है। मेरा अशोक भैया कांग्रेसी पार्टी के जो लोग खड़े हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल से इस क्षेत्र से सीएम रहे दिग्विजय सिंह जी सीएम, उन्होंने क्या करा? उनके कार्यकाल में भाई साहब 10-10 घंटे जिला मुख्यालय पे लाइट नहीं थी, सड़क नहीं था, बिजली पानी की समस्या। सर, ये दिग्विजय सिंह जी को क्यों नहीं भूल पाते हैं? दिग्विजय सिंह जी, सुनो, दिग्विजय सिंह जी देश के नेता हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के सपने में आते हैं, कहते हैं वो क्या झूठ मत बोलो। अरे कम से कम भगवान के नाम झूठ तो मत बोलो। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, इनका काम ही यही है। और सुनो, राजगढ़ नगर पालिका में सुनो, अरे भ्रष्टाचार की बात सुनो, आप सुनना चाहते हो तो आप बोली ना, आप राजगढ़ नगर पालिका में जो विकास कार्य हो रहा है, जो रोड बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ओनली एक ही ठेकेदार रोड बनेगा। अच्छा, आप मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप राहुल गांधी अभी आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यहाँ पर आए थे, उनसे कांग्रेस को लगता है कि पूरे प्रदेश में काम इनको मिलने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पीछे बापू सिंह जी खड़े हैं, उनके लोग सुरेश पचौरी जी बीजेपी में ज्वाइन हो गए, राहुल गांधी अभी के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज सुरेश पचौरी जो राज्यसभा में थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं। देश टूटा कब था ये तो बताओ आप? देश तो इनके जमाने में नहीं टूटा था, कांग्रेस के टाइम टूटा था। चीन ये जो तस्तरीम परोस के दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री जी बंगाल में गएंगे और मणिपुर में जो हमारे फौजी की महिला को निर्वस्त्र घुमाया था, प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया उसे? मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ सर, जहाँ जरूरत होती है वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? आरोप कांग्रेस का है। सेना के सम्मान में मैं कह देना चाहता हूँ आपसे, आपके सैनिक का फुटबॉल बनाया था सर काट के। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो घर में घुस के मार के आए हैं। आप ध्यान रखिए, आप और ज्यादा चिंता मत करिए। कांग्रेस के टाइम इन्हें अधिकार नहीं था, कांग्रेस के टाइम सेना को अधिकार नहीं था, उनके सैनिक मर जाते थे और पाकिस्तान फुटबॉल खेलती थी। उनके ये मुद्दे तो सर हमेशा सर क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप सेना की रक्षा नहीं कर पाते, सेना का साथ ये लोग देते हैं? हमारी सरकार के टाइम पे 17 साल सैनिक की नौकरी की उम्र थी, तो इन्हें 4 साल की सैनिक बनाया, मतलब अग्निवीर बना के इन्हें सेना का अपमान किया। मतलब सेना 4 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाता है सैनिक का, और 4 साल में वो सैनिक बॉर्डर पर लड़ेगा चुनाव पे, कैसे लड़ेगा वो? जब तक उसकी चलिए, इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ एक दिव्यांग साथी भी आए, आप लोगों के लिए कितना काम हुआ? ये हमारे राजगढ़ जिले में बताइए, आप अपनी हमारी मुद्दे की बात करो। माननीय मोदी जी दिव्यांगों को नाम से संबोधित करते, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो घोषणा करी थी लॉकडाउन में, आपकी न्यूज 18 के माध्यम से 95,000 करोड़ रुपया, और बोला 1,000 रुपया आएगा, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। और काम बहुत अच्छा करे, पर विकलांगों को पूरे विकास की दृष्टि में, भारत विकास की यात्रा में विकलांगों को छोड़ दिया इन लोगों ने। और साथ में आज इतने बेरोजगार का आत्महत्या कर रहे हैं हमारे दिव्यांग, और इनकी आवाज उठाने वाले कोई नहीं। मैं विकलांग संघ अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ, ये हमारा साथी है। मैं राजगढ़ जिले से दिव्यांग संगठन से तहसील अध्यक्ष है, लेकिन समस्या बताइए। उसमें भी हमारे राजगढ़ जिले के पूरा
30,000 लोग हैं, दिव्यांग लोगों सब फुटपाथ पे चल सर, ये दिव्यांग लोगों की जो समस्या है, इसका क्यों आप लोग उसको हल नहीं कर पा रहे, इनके पास परेशानियों को क्यों दूर नहीं कर पा रहे हैं? भाई दिव्यांगों की चिंता, ये दिव्यांग शब्द का नाम ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उनकी चिंता करने का काम अगर सबसे ज्यादा इस देश में कोई कर रहा है तो दिव्यांग, महिला, गरीब, उनकी ही चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। जी, टीन शेड जो निर्माण हुआ है, जो टीन शेड बनाई जा रही है, उसमें 3.5 लाख रुपए प्रत्येक टीन शेड में निकाले गए। उसकी मैंने एमपी एग्रो को भी जांच करवाई है। एमपी एग्रो ने विधायक फंड से निकाले गए। विधायक राजगढ़, ब्यावरा और सभी विधायकों ने राशि निकाली। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, मैं ले चुका हूं जवाब। सर ये बताइए, चलिए सर, थोड़ा सा हमारे पास समय की एक सर सीमा होती है, क्या सर इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ी सी स्थिति बदलेगी, बेहतर आप लोग कर पाएंगे? 100%। देखिए, कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस पार्टी पहले वाली बात नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, इनके सब मुगालते दूर हो जाएंगे अभी कुछ ही दिनों में। कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में। ये कांग्रेस मजबूती से मैदान में है, कांग्रेस की नई टीम बन चुकी है, कांग्रेस चुनाव मजबूती से लड़ेगी और इस बार पासा पलट दिया जाएगा, ये दावा है। क्या ये कांग्रेस का दावा पूरा होगा या बीजेपी की हैट्रिक होगी? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा ने को कुल रोवन हारा। पूरा देश जानता है, ये मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों को देखने दो। आज पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और अब की बार 400 पार का नारा सार्थक होगा। मैंने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मैंने कहा था कि राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आप देख लीजिए, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है और इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक मारेंगे और प्रचंड बहुमत से पूरे विश्व में आज जिस प्रकार की छवि बनी हुई है, आज पूरा देश, मात्र भारत ही नहीं, पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ से प्रचंड। राजगढ़ जिले में न्यूज 18 कहता है वोटर का कारवा पहुंचा। हमने यहाँ पे जनता से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, राजगढ़ जिले के मुद्दों को समझा, मुद्दों को उठाया और अब बारी है कि जनता मतदान करने जब जाएगी और वोट का बटन दबाएगी तो एक बात तो तय है कि इन तमाम मुद्दों को वो ध्यान में रखेगी। लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम से बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए लगी है, तो वहीं बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी का फेस आगे करके इस पूरे चुनाव को लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए राजगढ़ से वासु चौरे।